हेलो फ्रेंड, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं सुमित कुमार, एम फार्म फार्मासिस्ट। आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं रिगार्डिंग स्कोप ऑफ फार्मेसी फॉर गर्ल्स इन झारखंड। मतलब जो झारखंड राज्य की लड़कियां यदि फार्मेसी कोर्स करना चाहती हैं, डी फार्मेसी हो, बी फार्मेसी हो या एम फार्मेसी हो, उसके बाद उसका स्कोप क्या हो सकता है। मैं झारखंड परिवेश में इसलिए बात कर रहा हूं कि मैं भी झारखंड राज्य का रहने वाला हूं, तो उनके संदर्भ में, क्योंकि भारत क्या है, बहुत बड़ा देश है, विभिन्नताओं से भरा हुआ है। अलग अलग राज्य में अलग अलग स्कोप है इस कोर्स के। मायने एग्जाम्पल मैं दे दूं कि फार्मेसी जाना जाता है मुख्य तौर पर दवाई बनाने से रिलेटेड, जहां दवाइयां बनती है। मेन जो इसका मेरे हिसाब से यूज है, दवाई बांटना तो है ही। अस्पतालों में जाओगे तो फार्मासिस्ट रहते हैं दवाई बांटने के लिए, मेडिकल स्टोर रहते हैं दवाई बेचने के लिए, लेकिन जो मेन रोल है मेरे ख्याल से वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में है, जहां पर दवाइयां बनती है। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी तो है ही नहीं झारखंड में, तो ये स्कोप तो बिल्कुल ये कट गया। दूसरे राज्यों की बात करें, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, तो ऐसे बहुत सारे राज्य जहां पर बहुत सारी आपको दवाई बनाने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनियां मिल जाएगी, भरी हुई है वहां पर। तो उन राज्यों के यदि लड़कियां करती है फार्मेसी कोर्स, तो एक ऑप्शन बढ़ जाता है कि वहां पर दवाई बनाने वाली कंपनी भी है। तो झारखंड राज्य की लड़कियां यदि डिप्लोमा करना चाहती हैं, बी फार्म करना चाहती है, एम फार्म करना चाहती हैं, तो करे या ना करे, उसका क्या स्कोप हो सकता है, इन सारी चीजों के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि मुझे फार्मेसी किए हुए लगभग एम फार्म के बाद मेरा टोटल एक्सपीरियंस 13 साल का हो गया है, और मेन तौर पर फार्मेसी के बाद मैं मैक्सिमम बाहर ही काम कर रहा हूं, मतलब आउट ऑफ झारखंड स्टेट, क्योंकि मैं कर रहा हूं प्राइवेट जॉब। झारखंड राज्य में सरकारी जॉब तो आई नहीं है फार्मेसी की आएगी भी तो फार्मासिस्ट की आएगी। वो भी एक बार फॉर्म निकला था 2015 में, अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, एग्जाम उसका हुआ नहीं है। तो ये तो कंडीशन है फार्मेसी जॉब का। यदि सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो एक ही ऑप्शन है फार्मासिस्ट का। एक डीआई का इंस्पेक्टर का जॉब आया था, 40 पोस्ट निकली थी, भर्ती हो गई। मुझे नहीं लगता आने वाले 10 सालों या 15 वर्ष में कोई अगली वैकेंसी आने की संभावना भी है। तो क्या क्या स्कोप हो सकता है फार्मेसी करने के बाद गर्ल्स का, जो झारखंड राज्य के रहने वाली है, फार्मेसी कोर्स करे या ना करे। पहली बात बता दूं, फार्मेसी कोर्स करना है, डिप्लोमा इन फार्मेसी की बात करें तो 12th पास होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट से 50% मार्क्स होना चाहिए। 2 लाख रुपए एवरेज लग जाएंगे आपको 2 साल के, इतना मान के चलो डिप्लोमा करने में। बी फार्म करोगे 4 लाख के आसपास लग जाएंगे, 4 साल का कोर्स है। उसके बाद एम फार्म करेंगे आप, तो उसका एडिशनली आप 3 लाख, 2 साल का कोर्स है, 3 लाख 4 लाख डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज के ऊपर। इतना खर्चा आ जाएगा आपका। अब स्कोप क्या है, क्या क्या जॉब कर सकते हो डिप्लोमा करने के बाद। तो झारखंड स्टेट में जो अवेलेबल है डिप्लोमा करने के बाद लड़कियां क्या कर सकती है, तो यदि आप मेडिकल स्टोर में देखोगे तो ज्यादातर लड़के ही काम करते हैं मेडिकल स्टोर में। वो भी अनट्रेन्ड है, वो भी फार्मासिस्ट नहीं है, ऐसे 10th पास हैं, काम करते हैं, एक्सपीरियंस आता, दवाई बांटते रहते हैं सब जगह। लगभग यही हाल है झारखंड में, तो मैक्सिमम यही हाल है। फार्मासिस्ट एक मिलेगा, बाकी जो लड़के रहते हैं दवाई बांटने वाले, वो तो फार्मासिस्ट नहीं होते, दवाई वही बांटते हैं। वहां ना के बराबर मैंने लड़कियों को देखा है। उसके बाद दूसरा जॉब क्या कर सकते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद, गवर्नमेंट जॉब तो ना के बराबर है, उसका तो बिल्कुल आप छोड़ ही दो उम्मीद रखना। उसके बाद मार्केटिंग की जॉब आती है, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, जो एमआरपी बोलते हैं जिसको। तो ये भी ज्यादातर बॉयज ही करते हैं, बॉयज ओरिएंटेड जॉब है। गर्ल्स भी कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ज्यादातर लड़के ही मिलेंगे। मैक्सिमम लड़कियां कहीं मिल जाए, इक्का दुक्का तो मिल जाए। तो ये भी कंफर्टेबल जॉब नहीं है लड़कियों के लिए, खासकर झारखंड स्टेट के संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं।
दूसरे राज्यों के संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं। झारखंड के अंदर अंदर आपको जॉब करना है तो उसके बाद क्या ऑप्शन आता है जॉब का, आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब कर सकते हो डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद भी, लेकिन उसके लिए आपको अपना स्टेट छोड़ना पड़ेगा। जिन राज्यों में फार्मास्यूटिकल कंपनी है वहां जाइए, वहां पर आपको जॉब मिल जाएगा, चाहे पैकिंग डिपार्टमेंट में हो, चाहे क्यूसी डिपार्टमेंट में हो। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जो भी सूटेबल लगे उसमें आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कुल मिला के आपको घर छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए आपके घर वाले तैयार होंगे या नहीं होंगे वो आपको सोच लेना है, फैमिली में डिस्कस कर लेना है। दूसरी बात, आपकी शादी हो जाएगी तो उसके बाद आप जॉब कंटिन्यू कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। लड़कियों के केस में बोल रहा हूं, जो जेन्युइन है, बिल्कुल फैक्ट है। उसके बाद अगला बात करें बी फार्मेसी। बी फार्मेसी के बाद आप क्या कर सकते हो, जो जॉब ऑप्शन है मेडिकल स्टोर का तो बताया नहीं कर सकते हो, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ, डी फार्मेसी कॉलेज में आप टीचिंग कर सकते हैं, लेकिन डी फार्मेसी कॉलेज में आप टीचिंग करेंगे तो सैलरी कितनी देंगे? झारखंड राज्य में आज के डेट में 8,000 रुपया देगा, 7,000 रुपया देंगे। इतना तो आपको प्राइवेट स्कूल में नॉर्मल ग्रेजुएशन करके आप पढ़ाएंगे तो उतनी सैलरी आपको प्राइवेट स्कूल में मिल जाएगी। तो बी फार्मेसी कोर्स करने की जरूरत क्या है? 4 साल पढ़ो, 4 लाख रुपया खराब करो और 7-8 हजार का जॉब करो। जो फैक्ट है, रियलिटी है, वो बता रहा हूँ। बहुत लोग बोलेंगे नहीं अच्छी सैलरी मिलती है, 15-20 हजार मिलती है, नहीं मिलती है, बी फार्मेसी के बाद नहीं देंगे। फैक्ट है ये। बहुत लोग बोलते हैं इक्का दुक्का एक्सेप्शनल में मिल जाए किसी किसी को, अपवाद में, समान तौर पे बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 10,000 सैलरी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो बी फार्मेसी करके क्यों करना है ऐसा जॉब? जो नॉर्मल आप ग्रेजुएशन करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओगे तो इतनी सैलरी आपको मिल जाएगी। कुल मिला के फार्मेसी के बाद तो जॉब करना है, पैसा ही कमाना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, फार्मेसी के जॉब के बाद आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। या तो आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करो, जो बाहर ही करना पड़ेगा, उसमें भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। दूसरा है क्लिनिकल फार्मेसी। आजकल कोरोना के बाद रिसर्च ज्यादा चला है, क्लिनिकल फार्मेसी में ज्यादा इंटेक है, वहां पर अच्छा स्कोप है, अच्छा फ्यूचर है, वहां काम कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर सकते हैं। और यदि सरकारी नौकरी सेंट्रल लेवल पे कहीं निकलती है तो वो तो हर कोई तैयारी कर सकता है ऑल ओवर इंडिया। तो मैं प्राइवेट जॉब के संदर्भ में बात कर रहा हूं, तो ये ऑप्शन आपके पास है, ये कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको झारखंड राज्य छोड़ना ही पड़ेगा परमानेंट। मान के चलो कि 10-20 वर्षों में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है झारखंड राज्य में। 13 साल तो मुझे हो गया एम फार्म किए हुए, अभी तक तो कुछ ऐसा दिखाने की फार्मास्यूटिकल कंपनी आ रही है झारखंड राज्य में। उसके बाद एम फार्म करने के बाद आप क्या करेंगे? वही चीज जो मैंने बताई, इसमें भी मेन है टीचिंग में चले जाओगे। आज के डेट में एम फार्म करके भी आप टीचिंग में जाएंगे। झारखंड में बहुत सारे कॉलेज खुल गए हैं, पैसा कोई नहीं देता है, मैक्सिमम 15,000 रुपया दे देंगे ज्यादा से ज्यादा। उससे तो आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, बहुत ज्यादा होगा अपवाद में 16-17 हजार दे देंगे, उससे ज्यादा कोई नहीं दे रहा है। और उसमें भी 4 साल आप करोगे, 4 लाख रुपए खर्च करोगे। बी फार्म के बाद एम फार्म 2 साल और पढ़ाई करोगे, 3 लाख खर्च करोगे। 4-3-7 लाख रुपए खर्च करोगे, 6 साल खराब करोगे 15,000 और 18,000 नौकरी करने के लिए। मेरा मकसद ये आपको डिमोरलाइज करने का नहीं है, आपका मनोबल कम करने का नहीं है। लेकिन यदि टीचिंग सेक्टर में बना रहना चाहते हैं आप, तो आपको फिर फर्दर पीएचडी भी करना पड़ेगा। अच्छे अच्छे ग्रुपों में लेडी प्रिंसिपल भी रहती है फार्मेसी कॉलेज में, लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। बी फार्म, एम फार्म, पीएचडी के बाद भी आपको पेपर पब्लिकेशन, रिसर्च थोड़े बहुत इन्वॉल्व रहने पड़ेंगे, एक्टिव रहना पड़ेगा। तो ये चीज आपको देखना है, जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये सारे स्कोप हैं। इससे यदि आप कंपेयर करते हैं दूसरे कोर्सेज को, ज्यादातर जो बिहार और झारखंड राज्य के लोग हैं ज्यादातर सरकारी नौकरी पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो यदि बीएड करेंगे, वो भी 2 साल का होता है, 2 लाख रुपया खर्च होता है, तैयारी करेंगे, नौकरी लग गई तो बहुत अच्छी बात है। घर में बैठे बैठे 50-60 हजार सैलरी आपको परमानेंट आते रहेगी, वो ज्यादा सिक्योर और सेफ जॉब लगता है। तो ये मोटा मोटा जो मैंने बताया स्कोप है लड़कियों के लिए। डी फार्मेसी, बी फार्मेसी और एम फार्मेसी करने के बाद झारखंड राज्य की लड़कियों के लिए वो क्या क्या कर सकती हैं। तो आप डिसाइड कर लें आपको बी फार्मेसी कोर्स करना है या आप नहीं करना है, कोई दूसरा कोर्स करना चाहते हैं। ये वीडियो सिर्फ आपके एडवाइस के लिए था, सजेशंस के लिए। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है
जहां तक मैंने जॉब किया है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपके सामने, क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, इसके संदर्भ में था। तो इससे आप डिसाइड कर सकते हैं। आई होप ये इंफॉर्मेशन और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट्स में आप लोग के शेयर करते रहूंगा आपकी जानकारी के लिए। इस चैनल पे बने रहना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।